अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एज में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। सीनियर एंकर पर्सन फरिया इदरीस साहिबा आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होती हैं, लेकिन वो कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आज ये प्रोग्राम नहीं करी, तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। आप सबको खुशामदीद कहते हुए आज के मौज़ूआत की बात करेंगे। जाहिर सी बात है, मुल्क में एक सियासी हलचल, एक बहरान की सी कैफियत है और इस वक्त ज्यादा जो फोकस है प्रोग्राम्स का वो सियासत के हालात पर ही होता है। आपने कुछ बयानात अभी सुन लिए, किस तरह से तुंदो तेजी आ चुकी है बयानात में और दोनों तरफ से इंतहाई एक दूसरे पर ताबड़तोड़ किस्म के हमले हो रहे हैं, तलखी है लहजे में, और कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि बातचीत करने के मूड में है और कोई बैठ कर मुज़ाकरात करके मसाइल का हल तलाश करने वाला है। क्योंकि एक जानिब जहां हमें इमरान खान साहब ये नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल क्लियरली ये कह चुके हैं कि वो इनसे बात नहीं करने को तैयार, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने जो कल ट्वीट किया, मरियम नवाज साहिबा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी बुनियाद पर यह नजर आ रहा है कि हुकूमत भी बातचीत के मूड में नहीं है। और जिस तरह से तैयारी की जा रही है उससे तो यह भी दिखाई दे रहा है कि शायद लॉन्ग मार्च को बजौर ताकत रोकने की कोशिश की जाएगी। ये सब चीजें अपनी जगह, लेकिन लॉन्ग मार्च काफी स्लो हो चुका है। वो लॉन्ग मार्च जो 4 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होना था, अब ये कहा जा रहा है कि 6 नवंबर को सिर्फ जेलम तक ही पहुंचेगा और मजीद उसमें कई रोज लगेंगे इस्लामाबाद में दाखिल होने में। आखिर ये स्ट्रैटेजी चेंज क्यों की गई है, ये लॉन्ग मार्च स्लो क्यों किया गया, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि एक जानिब हुकूमत कह रही है कि ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल नाकाम हो चुका है, लोग इसे रिजेक्ट कर चुके हैं, तो क्या वजह है कि उसके लिए हमें रोज की बुनियाद पर नजर आ रहा है कि वफाकी वज़रा बाकायदा मोर्चा संभाले हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज 5-7 रोज की हो रही है। इस पर भी बात करेंगे। कल इमरान खान साहब ने एक अहम शॉट भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मार्शल लॉ लग जाए तो उनको कोई ना डराए। क्या उन्होंने कहा एग्जैक्टली सुन लेते हैं और फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। तो ये इमरान खान साहब की बात आपने सुनी, इसी बात से ही प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवा दूं। आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह के हालात देख रहे हैं। पहले चलते हैं आलिया हमजा की तरफ और जरा उनसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि ये किस किस्म का बयान है जो इमरान खान साहब ने दिया है। आलिया हमजा साहिबा, बाकी तमाम चीजों पे मैं आती हूँ, लेकिन ये बयान बड़ा डिस्कस हुआ है और आज के रोज जो 5-7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें बड़ा कंडेम किया गया इस बयान को। तो ये बयान आपको लगता है कि इमरान खान साहब एक जानिब खुद को जमहूरी लीडर कहते हैं, तो इस तरह के लीडर की जानिब से ऐसा लग रहा था कि गैर जिम्मेदाराना सा उनका तर्ज अमल है इस बयान के हवाले से, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समीना। समीना, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जमहूरियत क्या होती है। जमहूरियत तो जमूर से होती है। जब जमूर को यहाँ पर जत्थे कहा जाए, जमूर को यहाँ पर फितना कहा जाए, जमूर की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, यहाँ पर जमूर के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल किए जाए, जमूर जब अपने हक के लिए सड़कों के ऊपर निकले तो उनके ऊपर शेलिंग की जाए, हम जैसे लोगों के ऊपर जो पुरअमन है फास्फोरस बम के पर्चे लगाए जाए, हमें हमारे घरों से सीटा जाए, तो आप मुझे ये बता दें तो कौन सी जमहूरियत है? ऐसा तो आमरीयत में होता है, बल्कि आमरीयत में भी इस तरह से नहीं होता था कि सहाफियों को मुल्क से पहले भागने पर मजबूर किया जाए, फिर वहां से दूसरे मुल्क से उनको डिपोर्ट किया जाए और फिर उनकी जो है वो जसते खाकी एक शहीद का इस मुल्क में आ रहा हो और बाकी सहाफी अपनी जान बचाकर इस मुल्क से जा रहे हो। यहां पर टीवी चैनल्स को थ्रेट किया जाए, यहां पर पैमरा को यह कहा जाए कि अवामी लीडर का लॉन्ग मार्च तुमने नहीं दिखाना, अवामी लीडर की तकरीर तुमने नहीं दिखानी, अवाम को इन्होंने इस्लामाबाद घुसने से रोकना है, वहां पर इन्होंने पुलिस को, रेंजर्स को 245 लगाने की ये लोग तैयारी करें। कौन सी जमहूर की बात हो रही है? कौन सी जमहूरियत की बात हो रही है? ये क्या जमहूरियत के अंदर ऐसा होता है? जमहूरियत के अंदर क्या अवाम को पुरअमन एहतजाज से रोका जाता है? हम तकरीबन कोई 57 जलसे कर चुके हैं, कहीं कोई गमला टूटा, कहीं कोई पत्थर पड़ा। 25 मई को पूरे आपके मीडिया के एक एक कैमरे ने दिखाया है कि हमारे हाथों के अंदर तो पानी की बोतलें भी नहीं थी। इन्होंने तो टीवी के ऊपर बैठकर कहा, इनका जो वो मुजरिम वजीर दाखिला है, कि मैं तो इससे ज्यादा शेल इनके ऊपर मारना चाहता था। जिस तरह के ये इन्होंने अब ये हमें ये कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, कहीं रबर बुलेट्स फायर करने की तैयारियां हो रही हैं, कहीं हमें पत्थर मारने की तैयारियां हो रही हैं, कहीं हमारी गाड़ियां तोड़ने की तैयारियां हो रही हैं, कि हमारे पर शेल्स मारने की तैयारियां हो रही हैं, इसको जमहूरियत कहते हैं। तो फिर ये हमें किस चीज से डराएंगे? और ये जो खुद आमरीयत की पैदावार है, फिर वही बात है जब हम ये बात करेंगे कि एक बंदा क्रिकेट खेलते खेलते आपने उसको पकड़ा, एक्टर बनने वाला था, आपके घर के
सरिये लगाता था, उससे आपने एक पार्टी बना के वजीर खजाना बना दिया, उसका माइंडसेट तो वही होगा। ज़िया-उल हक की जो उंगली पकड़कर आया हो, बाद में हर किसी से कभी डिग्गी के अंदर बैठ के डील कर रहे हो, कभी बुरके के अंदर बैठ के डील कर रहे हो, तो उनको तो यही लगेगा। तो आपको यही लगता है कि मुल्क में जो हालात हैं वो ऑलरेडी जमहूरियत वाले नहीं हैं? चलिए, सही है, अवाम की आवाज सुने, आवाम की आवाज को जाने। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने भी बात की है और मैं राना साहब से भी इसका लेती हूं जवाब भी, लेकिन राना साहब आप लोग तो हुकूमत है, हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि टेम्परेचर को डाउन करें, मामलात को तलखी की तरफ ना लेके जाएं बल्कि ठंडा करें। तो फिर आप लोगों की जानिब से इतने स्वीपिंग स्टेटमेंट्स के जी हम बात नहीं करेंगे, करनी नहीं चाहिए, बात ही ना सुने, तो ये तो फिर और ज्यादा ऐसा तासुर दे रहा है कि जैसे आप लोग भी कुछ मामलात को ठंडा करने के मूड में नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं बड़ी जल्दी से आलिया हमजा साहिबा का जरा जवाब दे दूं। देखें, प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर का लकब मिला इमरान खान साहब को अपने दौरे हुकूमत में। प्रेस फ्रीडम की तबाही फेर दी गई, पता नहीं कितने चैनल्स और एंकर्स को बंद किया, कितनों को गोलियां लगी, कितनों को तशद्दुद हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने नैब को एक आला बना के पूरी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया। फिर इन्होंने 20-20 किलो हीरोइन के जो है वो जाली पर्चे जो है वो काटे लीडरशिप के ऊपर। राना सनाउल्लाह आपके पास एक जिंदा मिसाल है कि किस तरीके से एक फाशिस्ट हुकूमत ने जाली पर्चे बना के उनको अंदर किया। इसी तरह अगर आपको याद हो कि नैपी चेंज करने की मिसाल इनके अपने चीफ मिनिस्टर ने दी, तो ये जमहूरियत की बातें और जमहूर की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। इनको तो उंगली पकड़ के जो है इक्तदार में बिठाया और फिर इतनी तंग आ गई इस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने कहा अब हम अगले 15 साल जो है वो हमारी क़यादत ने ये फैसला कर लिया कि हम सियासत के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। और ये बांगे दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि हमारी सिलेक्शन करो। तो इन्होंने इसी तरह की फिर वो बयान देने के लग जाए मार्शल लॉ, बेड़ा गर्क हो जाए पाकिस्तान का। लेकिन इनको इक्तदार की हवस ने जो है वो अंधा किया हुआ है। अब आपकी बात आ गई कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो हुकूमत ने तो मिसाके मईशत की बात की, इन्होंने रद्द कर दी। अब इनसे बात किस चीज पे की जाए? ये कहते हैं इलेक्शन जल्दी करा दो। क्यों करा दो भाई इलेक्शन जल्दी? ये कहते हैं कि आलमी साजिश के जरिए हुकूमत आई, तो वो तो ऑडियो लीक्स ने इनका भांडा फोड़ दिया। वो तो सदर आरिफ अलवी ने उसको रद्द कर दिया कि मुझे भी यकीन नहीं है आलमी साजिश को। फिर जिन एजेंसियों ने आलमी साजिश से मुकाबला करना होता है वो कहते हैं कि साइफर का ड्रामा किया गया, तो वो तो दफन हो गया मैं कहता हूं बयानिया। तो फिर क्यों इलेक्शन जल्दी करा दो? क्योंकि इनको लगता है ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर है तो अभी अभी इलेक्शन करा दो, शायद हमें इक्तदार मिल जाए। दूसरी इनकी डिमांड है, ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन जो है ये हुकूमत ना करे। क्यों ना करे वो ये हुकूमत आर्मी चीफ की सिलेक्शन? आईनी हक है उनका। और आप ऑपोजिशन में बैठे क्यों चाह रहे हैं कि आप जो है वो इस मामले के अंदर मुदाखलत करें? तो टोटल इनकी जो डिमांड है, फिर ये कहते हैं एक और जो बड़ा नुक्ता है, वो कहते हैं कि जी हम तो आर्मी चीफ से जो है नहीं आपकी इस बात पे थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड कर दूं। ठीक है, वो आपकी बात आ गई, लेकिन मेरा इस पे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आप लोगों ने भी तो आर्मी चीफ की तैनाती की वजह से ही पूरा रेजिम चेंज कर दिया। चलिए मैं साजिश की तरफ तो जाती नहीं, आप लोगों ने आपस में इत्तेहादी मिला के वो कर लिए, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि जी एक तैनाती होनी थी, इस वजह से हमने कहा कि ये काम जो है वो पहले कर लें। तो आप भी तो इसी मकसद के लिए आए हैं, तो फिर अगर वो इंटरेस्ट है उसमें ले रहे हैं तो फिर इस पे आप तो ना कम से कम क्वेश्चन करें। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक मकसद है, एक बयानिया है, और वो आज का नहीं बड़े अरसे का है कि एस्टेब्लिशमेंट और जो आर्मी है उनको अपनी हदूद में काम करना चाहिए। आज भी हम कहते हैं, आज तो एस्टैब्लिशमेंट खुद ये बात करती है और हम उसको वेलकम करते हैं। तो इनका क्या था? ये तो खुद इन्होंने जून में पता नहीं बयान दिया कि हम तो सेनेट का इलेक्शन भी इनके थ्रू कराते थे, सेनेट के वोट भी इनके थ्रू पूरे कराते थे, पार्लियामेंट में भी इनके थ्रू कराते थे। तो कहने का मतलब ये हमारा तो ये ना इंटरेस्ट है इस चीज में, ना हम चाहते हैं कि मुल्क इस तरह चले। तो मौकफ में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए आज ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी सालसी करें, हम इनसे तो बात नहीं करेंगे, हम उनसे इलेक्शन मांग रहे हैं। भाई आप, उनका काम ही नहीं है इलेक्शन अनाउंस करना या इलेक्शन की डेट तयन करना, ये आज भी गैर आईनी डिमांड्स कर रहे हैं। तो ये जो पार्टी है, ये जो फितना है,
ये जो एक जत्थे को लीड करके इंतशार फैलाना चाहता है, इसका मकसद ही यही है कि ये इस मुल्क के अंदर एनार्की फैलाए, इस मुल्क के अंदर तसादम करे। और इसने पहले भी 4 साल में मुल्क की मईशत तबाह की और ये आगे और जो है ये इस मुल्क को जो है खतरे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कैसे रिस्पॉन्ड करता है या नहीं, मैं उस पर अभी आती हूँ कि ये जत्था है या अवाम है, मैं इस पर दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। लेकिन मैं पहले जरा ब्रिगेडियर साहब को भी इन कर लूँ डिस्कशन में। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो हमारी टॉक शो में एक मंजर देखा है, यही मंजर जो है वो बाहर भी है, और आपस में जो सियासतदान है वो इसी तरह तुंदो देश जुमलों का तबादला करते हैं, स्कोर सेटल करते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो मार्शल लॉ की खबरें आती हैं, लोग कह रहे हैं कि जी इस तरह दोनों एक एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर रुक गए हैं, वहां पर कोई इस बात को खारिज इम्कान नहीं कह सकता कि खुदा न खास्ता सूरत हाल उस तरफ ना चली जाए और या तो तसादुम होगा या मार्शल लॉ या इमरजेंसी, इसी तरह की सिचुएशन। तो आप भी ऐसा कुछ खतरा महसूस कर रहे हैं? समीना, देखें, बात यह है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेकर आना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, जो पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज करना, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए हर कोशिश की जाती है कि कहीं पॉलिटिकल टेम्परेचर ऐसा ना हो जिसमें कोई कन्फ्रंटेशन हो, अवाम का नुकसान हो। क्योंकि देखें, चाहे इस्लामाबाद में जो फोर्सेज आई हुई हैं, रेंजर, ट्रिपल आर्म फोर्सेज, और ये अवाम जो है देर ऑल पाकिस्तानी, तो गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से इंडियन लोग जा रहे हैं लॉन्ग मार्च करके, और उधर से पाकिस्तानी ट्रुप या उधर पाकिस्तानी तो इधर से इंडियन जा रहे हैं, और जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट हुकूमत की, वो नहीं होनी चाहिए। आई डू एग्री कि इमरान खान साहब को भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो अनपार्लियामेंट्री हो, जो ज़्यादा इस्तेमाल दल है, वो भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ लॉन्ग मार्च एक आइन और कानूनी हक है, फंडामेंटल राइट है, एज लॉन्ग एज इट इज़ पीसफुल और कानून के मुताबिक, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा है। तो मेरे ख्याल में इस पर तो कोई, हाँ, अनलेस इट कन्वर्ट इनटू अ डिफरेंट सिचुएशन, फिर और बात हो जाती, जो कि अभी तक वो बार बार कह रहे हैं। आलिया हमदा ने जैसे बात की, बाकी 27 जो आपके जलसे में उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट्स इस स्टेज पे आना, किसी ना किसी को, आप मुझे ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब डिले कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो यही पर्पज लगता है कि ही इज गिविंग अ चांस टू रियलाइज सिटिंग गवर्नमेंट कि जी कोई मुज़ाकरात कर लें, वी वांट टू सेटल, हम नहीं चाहते कि जाके इस्लामाबाद के पास कन्फ्रंटेशन हो, नंबर 1। इसके लिए हुकूमत के पास इनिशिएटिव है, या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट्स हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, प्रेसिडेंट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। क्योंकि मैं हैरान हूँ कि कोई नहीं बोल रहा, ना हुकूमत, ना कोई सीनियर पॉलिटिशियन, ना कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट। लगता है सब तमाशा देख रहे हैं कि जाके होता क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, और ज़्यादा हालात ख़राब है। कैन वी अफोर्ड स्टेज के ऊपर इस तरह के हालात को? और इसके लिए मैं ये अभी भी कहता हूँ कि स्टिल वी शुड गिव फर्स्ट पीस अ चांस। अगर नहीं होता तो ये तो ऑप्शन है ही, आप कहीं ना कहीं जब बैठते हैं तो आपकी आइस मेल्टिंग होती है, आप मुलाकात करते हैं, कोई हल निकाल लेते हैं। ये इट इज़ अ नीड ऑफ द डे। मैं एज ए पाकिस्तानी ये कह रहा हूँ, ये दोनों आलिया हमजा भी हैं और अना अफजल भी हैं, ये अपनी पार्टीज को जरूर बताएं कि फाइंड अ सोल्यूशन बिफोर इट इज़ टू लेट एंड इट इज डैमेजिंग फॉर द कंट्री। सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन आलिया हमजा साहिबा, जो अभी पॉइंट आउट भी किया है ब्रिगेडियर साहब ने भी, ये सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च की स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। ये कौन सी नई स्ट्रैटेजी है लॉन्ग मार्च की, और इससे क्या फायदा है, इसका मकसद क्या है? दूसरा ये भी कि आपको नहीं लगता इतना लंबा लॉन्ग मार्च जो है वो आप ही के लोगों को जो इसमें शामिल हैं उनको थका देगा, और लोग जो बहुत सारे, अगर एक आध दिन का मार्च होता साथ हो लेते, जब इतना लंबा सुनेंगे तो किसके पास इतना वक्त है कि 10-10 दिन वो साथ चले, अपना काम कारोबार धंधा छोड़ के इतना महंगा पेट्रोल बार बार इस्तेमाल करे? तो ये स्ट्रैटेजी कुछ अनयूजुअल सी है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। समीना, सबसे पहले तो मैं कहूँगी ब्रिगेडियर साहब हमेशा ही अच्छी बात करते हैं और बड़ी पॉजिटिव इनकी अप्रोच होती है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों पर कमेंट कर दूं। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि हम थक जाएंगे, मैं आपको बता दूं, हम तकरीबन 9 अप्रैल को निकले हैं, मुसलसल एक प्रोटेस्ट की स्टेज के ऊपर हैं, और मुसलसल हम जिससे कह लेना कभी जलसे कभी इंतखाबात, हम उसी चीज़ का हिस्सा हैं, और हमारे लीडर ने ना हमें थकना सिखाया है, और जब तक हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा नहीं लेंगे ना, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये तो मैं आपको एक बात बता दूं। और दूसरा, जो आप स्ट्रैटेजी कह रहे हैं ना,
आई मस्ट अप्रिशिएट कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो मैंने ग्राउंड पे ऑब्जर्व किया एज ए पॉलिटिकल वर्कर। ये 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद के किले में महसूर होकर रह गए हैं और हम पूरे जीटी रोड के अंदर एक एक गली, एक एक सड़क के ऊपर अपने लोगों से इंटरैक्ट करें, उनका प्यार, उनकी अकीदत, उनका एहतराम अपने लीडर के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग मार्च, ये वो एपिसोड है ना जो शुरू हुआ था 9 अप्रैल को, मैं इनको रुलाऊंगा से लेकर मैं इनको घसीटूंगा। और ये जो फिल्म है ना, ये इनके पीडीएम के बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट है, क्योंकि आपको नजर आ गया होगा कि दिन रात एक मीडिया से इनका मिनिस्टर उठता है तो दूसरा मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है, तीसरा आ जाता है, कभी लंदन से ट्वीट आ जाती है, कभी लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है। तो इसी से आप ये फील करें कि ये हीट कहां तक महसूस करें। दूसरी बात सारी ये, अवाम को जत्था कहने से, अवाम को फितना कहने से, इलेक्शन से भागने से मसला हल नहीं होगा। ये जितनी देर करेंगे, आई एम टेलिंग यू, उतना ज्यादा अवाम में गमो गुस्सा बढ़ रहा है। इन्होंने कहा इनका मकसद सियासत में आने का क्या था, मैं जरा बता देती हूँ। आल बचाओ, माल बचाओ, करप्शन केसेस में एनआरओ टूलो, वो आपने ले लिया है। फिर इन्होंने इन्होंने कहा जी हम चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करना चाहते थे। मुझे तो ये बता दें, आप तो एक कौमी हुकूमत बनाना चाहते थे 14 पार्टियों की, और आप तो कहते थे हमने तो मईशत को तबाह कर दिया है। तो जिन्होंने मईशत को तबाह कर दिया था, क्या आप उन्हीं से चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करना चाहते थे? फिर इन्होंने जो बातें की कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, हम डिग्गी में बैठकर, हम बुर्का पहनकर या हम बंद कमरों के अंदर उनसे एनआरओ 2 की भीख नहीं ले रहे, अपने करप्शन केसेस माफ कराने की बात नहीं कर रहे, इक्तदार की भीख नहीं मांग रहे। आई मस्ट से जो हम करना चाहते हैं, हम अपने 22 करोड़ अवाम की आवाज है। मेरा लीडर जो एक डायरी लेकर अकेला निकला था वजीर आजम हाउस से, वो दोबारा आज 22 करोड़ तो मैं मानने के लिए तैयार हूं आलिया साहिबा, ये बात तो ठीक है कि कोई पर्सनल फेवर के लिए तो नहीं आप टॉक्स कर रहे, जमहूरी हक है। देखिए सिर्फ एक लेट मी इंक्लूड एक बात सिर्फ ये कर दूं, लेट मी इंक्लूड अ कमेंट। आप ही से मैं बात पूछ रही हूँ आलिया हमजा साहिबा, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं ये मान लेती हूँ कि कोई पर्सनल फेवर तो नहीं खान साहब मांग रहे, वो इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं फाइनली, लेकिन बात ये है कि जब इलेक्शन वो नहीं करवाना चाहते, ना उनका कोई ताल्लुक है इस बात से, तो कीप देम अवे। आप इनसे बात करें जिनके साथ आपकी पॉलिटिकल राइवलरी भी है, और इलेक्शन कमीशन से बात करें। आप इनको आप बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उन्हें रहने दें साइड पे, अगर वो साइड पे है तो। मैं अब समीना क्या इस बात पे कमेंट करूं, जो किसी की बैसाखियों पर आए हों, जो किसी की डिग्गी के अंदर जाकर मुलाकातें करें हो कमर दर्द के बावजूद, हम उनसे क्या बात करेंगे? जो मतलब सांस लेने के लिए भी जिन्हें किसी की परमिशन की जरूरत हो। अब मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी राइवलरीज भी हैं, बट आई विल से ओनली वन थिंग कि बैसाखियों पर आने वालों की औकात इतनी ही होती है जितनी हम ये समझते हैं। नहीं, मेरा लेकिन सवाल ये नहीं था कि उन्होंने क्या किया, अवाम के उन्होंने किया ना, आप तो ना करें, लेकिन एनीवेज लेट मी मूव फॉरवर्ड। ये एक अक़लियत के अंदर मुसल्लत थे, और देखिए मेरी एक बात सुने, ये एक अक़लियत के अंदर मुसल्लत थे। और मेरे भाई ने अभी बात की थी ना ऑडियो लीक्स की, मैं बता दूं ऑडियो लीक से क्या जाहिर हुआ है। ऑडियो लीक से ये जाहिर हुआ है कि आपका जाहिर और बातन में कितनी मुनाफकत है। आप अंदर बैठ के कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, बाहर आकर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। आप अंदर बैठकर ये कहते हैं इंडिया से तिजारत करनी है। ठीक है, आइए देखिए आज ऑडियो लीक हमारा मौजू नहीं है, तो अभी बात को ज्यादा हम फैलाते नहीं हैं। लेट मी टेक अ ब्रेक, उसकी हकीकत है, और बाहर आकर आप इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब अवाम ये जो आज मरियम नवाज बैठकर कह रही थी ना कि एक नया कुछ आने वाला है इमरान खान के बारे में, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ जो करना है करने, अवाम वो नहीं आपको अलाउ करेंगी, उन्होंने तकरीर पूरी पढ़नी है। ठीक है, तकरीर लिख के चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। चलिए आपकी तकरीर भी सुनते हैं, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आऊंगी और फिर राना अफजल साहब से भी जानेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं, क्यों बार बार इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, और क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। जी
वेलकम बैक नाजरीन। और पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है और आलिया हमजा साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी इससे पहले, लेकिन राना अफजल साहब से ये ज़रूर जानना चाहेंगे हम कि भाई आज भी और उससे पहले भी मुतअद्दिद बार उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि जी अवाम रिजेक्ट कर चुकी है, जत्था है बस इनके साथ और अवाम नहीं है, लोग नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है राना साहब कि अगर अवाम नहीं है खान साहब के साथ तो क्या वजह है कि वो हर जगह से इलेक्शन जीत रहे हैं? अगर लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे तो वोट कौन डाल के आ रहा है? और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च में भी लोग साथ नहीं हैं, तो फिर 5-5, 6-6 रोज की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का क्या मकसद है? अगर लोग रिजेक्ट कर चुके हैं तो फिर परेशानी किस बात की है? फिर आप लोग छोड़ें क्यों उनके ऊपर आके बात करके उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं? देखिए, नंबर 1, हुकूमत अपना काम कर रही है, चाहे वो सैलाब ज़दगान हो या चाइना के साथ जो है सीपेक बहाल करना हो। तो हुकूमत तो हर लिहाज से अपना काम कर रही है, लेकिन इनको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है क्योंकि ये मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं और एक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह बने हुए हैं। देखें, अवाम इनके साथ इलेक्शन में वोट डालना एक अलहदा चीज़ है और जिस तरह से ये हकीकी आज़ादी और ये इनकलाब की बातें कर रहे हैं वो अलहदा बात है। इलेक्शन जब होगा, इनके 7-8% पॉपुलैरिटी ज़्यादा है जो ज़िमनी इलेक्शन में आई, वो उन्हीं सीटों पे जो ये पहले जीते हुए थे, तो हमारे पास टाइम है, हम उसको कवर कर जाएंगे। जहां तक इनके लॉन्ग मार्च की बात है तो ये 200 गज का मार्च है, या ये कह लें कि आधे किलोमीटर का है, या हद आप कह लें 1 किलोमीटर का ये जो मार्च ये कर रहे हैं, जो कि 4 घंटे ऑन होता है, बाकी 20 घंटे दिन के ये ऑफ हो जाता है। तो पाकिस्तान 1500 किलोमीटर लंबा मुल्क है, ये 600 किलोमीटर जो है चौड़ा मुल्क है। यहाँ ये जो 1 किलोमीटर से ये इनकलाब लाने की बातें कर रहे हैं वो तो फ्लॉप हो गया। ये ऐसा तो इनकलाब नहीं होता जो 200 गज का हो या 500 मीटर का हो और वो 4 घंटे ऑन हो फिर 20 घंटे ऑफ हो। ये तो टोपी ड्रामा है। बाकी ये कुछ अगर 1000 बंदे या कुछ लाख बंदा भी ये ले आते हैं इस्लामाबाद में, तो क्या इनकी जो डिमांड्स हैं कि इलेक्शन जल्दी करा दो, ये आपने पार्लिमानी जमहूरियत का जो है ये बुनियाद रखनी है कि अगर हम इनकी मान लेते हैं डिमांड, हमें एस्टैब्लिशमेंट से क्या मांग रहे हैं, वो हमें कहती है इलेक्शन करा लो, हम मान जाते हैं। फिर हुकूमत नहीं आ जाती है, फिर ऑपोजिशन आके कहती है कि अब हमें लगता है हम पॉपुलर हैं तो आप इलेक्शन करा दें। तो क्या आपने इस तरीके से मुल्क को चलाना है? नहीं चल सकता ना इस तरीके से मुल्क, पार्लिमानी जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती। तो ये जो इनकी डिमांड्स है, ये डिमांड मांगते रहें, लेकिन हम पूरी नहीं कर सकते। खतरनाक बात कह दी है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर आपको कहेगी तो आप मान जाएंगे। ये नहीं, मैं इनके बकौल कह रहा हूं ना, खतरनाक बात कह दी कि एस्टैब्लिशमेंट अगर आप कहेंगे। नहीं, मैं इनके बकौल कह रहा हूं ना, इनके बकौल, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर सब कुछ हो जाए तो फिर ये आगे अगली ऑपोजिशन भी यही ख्वाहिशात रख देगी, तो पार्लिमानी जमहूरियत तो नहीं चल सकती ऐसे। तो अब मसला क्या है? 10 महीने बाद जो है ये हुकूमत का टेन्योर खत्म हो रहा है। आपको क्या मौत आई हुई है भाई? आपको मसला सिर्फ ये है कि आपको लगता है आप अभी पॉपुलर है, आपको लगता है कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, वो हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा तूफान खड़ा हो जाएगा आपके लिए, और आपको लगता है इसलिए अभी इलेक्शन करा दो। तो भाई अगर आपको ये चीजें लगती हैं तो मुल्क तो उसके मुताबिक नहीं चल सकता। आपको भी तो यही लगता है ना कि अभी इलेक्शन इसलिए नहीं कराने। राना साहब, कहीं आपको तो ये नहीं लगता इसलिए इलेक्शन नहीं अभी कराने क्योंकि अभी हम सारे इलेक्शन हार रहे हैं तो हम इलेक्शन हार जाएं? ये तो दोनों तरफ एक जैसी सूरत हाल है ना। अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप उस अपनी नहीं, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं कि हम क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन 10 महीने बाद हो। हमने बहुत मुश्किल फैसले किए क्योंकि इन्होंने माशी खाई में पाकिस्तान को फेंका हुआ था। हमने मुल्क को दिवालियेपन से बचाया और उसके लिए बड़े मुश्किल फैसले किए जो अवाम पे बड़े भारी पड़े। हमारे पास 10 माह हैं कि हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, वो हमारा राइट है। हम आए नो कॉन्फिडेंस मोशन से, जो कि एक आईनी तरीका था, तो हमने आइन के मुताबिक चले। एक मैं बस कमेंट इनके वो कर लूं, इन्होंने कहा जी हमने कौन सी कोई पर्सनल चीज मांगी? इन्होंने मांगी है पर्सनल चीज एस्टैब्लिशमेंट से। इन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस को कामयाब ना होने दो तो हम आपको तौसीता हयात दे देंगे। इन्होंने मांगी उनसे पर्सनल चीजें जब इन्होंने अपने वोट पूरे कराए नो कॉन्फिडेंस में, सेनेट के इलेक्शंस में, पार्लियामेंट के बिल पास कराए। तो ये सारी इनकी पर्सनल हुकूमत, इनका तो अपना चीफ मिनिस्टर कहता है इन्होंने नैपी चेंज कराए। तो हम तो नहीं ये कह रहे, ये तो इनके अपने बंदे कहते हैं। तो ये इस तरीके से हम कहते हैं मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, अदारे आइन के मुताबिक चलेंगे, इलेक्शन आइन के मुताबिक होगा। हुकूमत चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी नहीं होगा। इस तरह सड़कों पर ये फैसले नहीं होंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, आपका क्या ख्याल है? ये सड़कों पर कह रहे हैं फैसले नहीं होंगे, वो सड़कों से जाने को तैयार नहीं। आपको लगता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट को ही कोई किरदार अदा करना पड़ेगा
और वैसे देखें, तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद सूरत हाल बेहतर होने के बजाय या किसी और तरफ लगने के बजाय लग रहा है कि ज्यादा टेम्परेचर राइज कर गया। देखें, आर्मी ने तो बड़ा क्लियर बात कर दी है ना कि वी आर ए पोलिटिकल, वी हैव गॉट नथिंग टू डू। अभी सेकंड से बात है कि सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़ें। और आर्मी चीफ की बात है, देखें आर्मी चीफ का तो मेरे ख्याल में अब पीटीआई हैज गिवन अप, दे रियलाइज कि ये कौन सी वो प्राइम मिनिस्टर की प्रोगेटिव है। और जो भी आर्मी चीफ बनेगा ना, रिमेंबर कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री की ऑपरेशन रेडीनेस ट्रेनिंग, फिर जो सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान और जो भी आइन और कानून में जिम्मेदारी है वो पूरी करेगा। ही विल नॉट सर्व टू एनी इंडिविजुअल। ये पहले भी जितने आर्मी चीफ बने आपके सामने है और इसी तरह अब भी होगा, इसलिए इस पे अननेसेसरी बॉदरेशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात यह है कि देखें इस वक्त जो है सिचुएशन बन रही है, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, सब कुछ उस वक्त है जब पाकिस्तान है या पाकिस्तान के अवाम है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त अगर ये आइन कानून में बिल्कुल ये ठीक है कि आपका अभी उनका रहते हैं 10 महीने रहते हैं, अगर आप 7-8 1-2 महीने के बाद कहीं बैठ के अगर मुज़ाकर होते हैं, आई डोंट नो कि क्या ये बात करते हैं, कहीं सेटल हुए, इट इज़ वर्थ इट। आपको पूरा 1 साल मिल जाएगा। आपकी अप्रैल में गवर्नमेंट आई थी, आप अप्रैल मई में पूरा 1 साल करें, डिलीवर करें। प्रॉब्लम यह है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने अभी तक डिलीवर नहीं किया। जो ही सोच के आए थे वो नहीं कर सके। जो इमरान का नैरेटिव था कि ये अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आए हैं, वो सारे इमरान के नैरेटिव को ये तकवीत पहुंचा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो अगर ये अभी भी टाइम है इनके पास, इनके खिलाफ काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए? अवाम को रिलीफ दें, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करें, गैस की कीमत कम करें, बिजली की कीमत कम करें। दैट इज़ द थिंग दे शुड हैव डन इट, ताकि अवाम अटेंशन डाइवर्ट हो और पीटीआई के नैरेटिव थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो एक तो ये इनके लिए बहुत ज़रूरी, अभी भी 6-8 महीने जो हैं बजाय इसके इमरान बैशिंग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इट इज़ पर्पसलेस। आप अब डिलीवर करें अवाम को, आपका इनिशिएटिव है। इसमें ये प्रॉब्लम जो है ना, मैं स्टिल फील कि ये, और सेकंड इस वक्त सिचुएशन हो रही है, ये खतरनाक सिचुएशन है। 1 लाख लोग, मैं कहता हूँ 50,000 भी इस्लामाबाद में आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। मेरा सवाल आपसे बुनियादी यही है, बुनियादी तौर पर, कि जो आपने अभी बात की कि इदारे पॉलिटिकल हैं, उनको अपने किरदार में रहना चाहिए, अच्छी बात है अगर वो रियलाइज करके साइड पे हो गए हैं तो अब रहें ऐसे, लेकिन ये सारी बातें हैं आइडियल बातें हैं, जिसको हम आइडियलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं। बात ये कि अगर एक अनयूजुअल सिचुएशन हो जाए, वो आके बैठ गए और वाकई उनके साथ क्राउड बहुत ज्यादा हो, दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि फोर्सेज हों, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट की फोर्सेज हों, वो वहां पर उधर आमने सामने आए हुए हैं, तो इस तरह की तसादुम की सूरत हाल में भी आपको लगता है कि कोई ए पॉलिटिकल रह सकता है या फिर किसी को इंटरवीन करना पड़ेगा इवेंचुअली? जिस वक्त सबीना, जिस वक्त खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सिचुएशन अराइजेस टू एन एक्सटेंड जहाँ ये नजर आए कि पाकिस्तान इज रियली गोइंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, उस वक्त डेफिनेटली आर्मी विल, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट विल कम इन, दे विल कम इन टू नॉर्मलाइज, एंड देन जो भी आइन कानून में वो किया जाएगा। और भी हो सकता है कि 245 में गवर्नमेंट कैन गो फॉर इमरजेंसी और वो कहती है आर्मी को, आए जी आप आके स्टेबलाइज सिचुएशन करें, बट स्टिल आर्मी विल कम और उसके मुशावरत करके इलेक्शन करा देंगे, बट मार्शल लॉ आउट ऑफ क्वेश्चन। मिलिट्री ए पोलिटिकल, आपकी ये इतनी बड़ी इमेच्योरिटी पोलिटिकल पार्टीज की कि आप नहीं चाह रहे कि आप खुद सेटल करें जो आर्मी चाह रही है, और आर्मी वेट करे डिस्पाइट एम्बैरेसमेंट, उनको बुरा भला भी कह रहे हैं, बट दे आर शोइंग रिस्ट्रेंट, बट दे मस्ट हैव वर्कड आउट देयर कॉन्टिजेंसीज, दे मस्ट हैव देयर ऑल प्लान्स कि कैसे हमने सिचुएशन नॉर्मलाइज करना है इन केस गवर्नमेंट उनको किसी चीज के लिए कहती है, बट फायरिंग ऑफ बुलेट आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक, ऑल राइट। मार्शल लॉ आपको लगता है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है? बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रह गया, लेकिन आलिया हमजा साहिबा मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दे दें कि इस्लामाबाद आप चले गए, वहां पर जाके बैठ गए, पहले भी 126 दिन बैठ के देख लिया था आपने, तो क्या अल्टीमेट आपके पास ऑप्शन होगा? पुरअमन भी आप रहना चाहते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे और लेके आएंगे, वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि वहां जाकर तो आप खुद कहीं बंद गली में ना चले जाएं। समीना, मैं सिर्फ इतना बता दूं, बंद गली में तो ये हुकूमत फंस गई है, हम तो बंद गली में नहीं है, हम तो घूमते फिरते जा रहे हैं, हम तो पूरे मुल्क में आजादाना घूम रहे हैं।
हमारे लिए तो मसला नहीं है, किला तो ये लोग बनाकर अंदर बैठे हुए हैं और डर के तो ये बैठे हुए हैं। और दूसरी बात जो मेरे भाई ने की थी, अपनी मर्जी के हल्के इन्होंने सिलेक्ट किए, अपनी मर्जी से 14 जमातें इकट्ठी हुई और ये सोचते हुए कि पीटीआई को आधे से भी कम वोट लेकर देंगे और पीटीआई हार जाएगी। आपने ये देखा है कि 37 में से 30 इलेक्शन यानी मोर देन 80% इलेक्शन पीटीआई जीत चुकी है। सिर्फ इस चीज को पब्लिक पल्स समझें। फिर ये जो जमे गफीर अवाम का आ रहा है, ये पब्लिक पल्स है। अब इन्होंने जितना भागना है ये भागते रहे। और जो ये बार बार ये कहते हैं ना कि हमने रियासत बचानी थी, तो जरा रियासत बचाने का मैं फिगर से इनको जवाब दे दूं। एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो रही हैं, रिमिटेंसेस ड्रॉप हो रही हैं। इस वक्त महंगाई की जो आज की फिगर आई है ना, वो 27% की महंगाई की फिगर आई है। यहां पर आपके रिजर्व्स लोएस्ट इन द हिस्ट्री हुए हैं। यहां पर बिजली की कीमतें आप देख लें, गैस इस सर्दियों में मिलनी नहीं है अवाम को, दवाइयां आपकी यहां महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, ये अवाम को रिलीफ देने आए थे। और ये हमें जो ये कह रहे हैं कि हमने नैब को यूज किया, आपने तो नैब को टुथलेस कर दिया। आपने तो आकर सिर्फ वो काम किया जिससे फायदा आपको होता था। आप 8 महीने भागे, आप 10 महीने इलेक्शन से भागे। हम आपको ये बता रहे हैं शिकस्त इनका मुकद्दर है और जितना ये इलेक्शन से दूर भागेंगे जमानतें जब्त तो होनी है। आप ये इनसे कह रही थी कि आप ये बैठ के काम करें, इनका काम सिर्फ ये है सुबह एक मिनिस्टर उठता है, इमरान फोबिया प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करता है, दूसरा उठता है 20-25 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो ये रोज कर जाते हैं। इन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज में जाकर काम क्या करना है? और बाकी अगर इदारे को ए पॉलिटिकल होना है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। और लेट मी क्लोज द प्रोग्राम प्लीज। तमाम ऑनरेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे और अपनी बात की। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फिलहाल यही लग रहा है कि जो तलखी है वो सियासत में किसी तौर कम नहीं हो रही और ना ही हमें ये दिखाई दे रहा है कि किसी जानिब से मैच्योरिटी शो की जाए और लोग बात करने की तरफ आएँ। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं और उनका ये कहना है कि जब लोग वहां पहुंचेंगे, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि शायद पहुंचने से पहले ही काम हो जाए। तो लेट्स सी किस तरह से जो इवेंट्स हैं वो टेक प्लेस करते हैं। लेकिन बहरहाल हम ये दुआ गो हैं कि जो भी हो वो पाकिस्तान के मफाद में बेहतर ही हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।